अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे जनाब। रमज़ान हो और नित नई डिशेस ना हो, ये कैसे मुमकिन है। तो आज मैंने एक नई क्रिएशन ये करनी है कि मैंने एक नई डिश क्रिएट करनी है। वो ये है कि कटलस पकोड़ा। ये जनाब बहुत ही मज़ेदार एक डिश होगी जिसको आज मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो ख़ुद भी बना रही हूँ और आप लोगों को भी साथ ही दिखा रही हूँ। यहाँ पर जनाब मैंने कटलस बनाए थे, आलू, चिकन, बंद गोभी, प्याज और धनिया, हरी मिर्चें, इन सबको मैश कर लिया है अच्छी तरह से। और उसके बाद आलू जो थे वो मैंने बॉईल लिए थे और इन सबको मसाला, नमक, मिर्च वगैरह, ज़ीरा और सूखा धनिया सब कुछ डाल के मैंने यहाँ पर इसके बना लिए थे खूबसूरत से कटलस। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं और मैंने यहाँ पर ये वाली शेप दे दी है। और यहाँ पर मैंने बेसन घोला है। बेसन में मैंने डाला है हल्का सा नमक, क्योंकि ऑलरेडी उसमें भी नमक है। अब जो मैंने इसमें हल्का सा नमक डाला, काली मिर्चें, रेड मिर्चें और साथ ही मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन जो है वो भारीपन नहीं करती है, खाना जल्दी हजम कर लेती है, गैस का प्रॉब्लम जो है वो नहीं करती है। तो यहाँ पर जनाब मैंने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया बेसन के अंदर। पतला सा घोला, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, थोड़ा थिक रखना है। और अब इसके अंदर डिप करके अच्छी तरह से मैं इसको करूँगी डीप फ्राई, और पकोड़ों को जैसे करते हैं। तो यहाँ पर जनाब अभी हम लोग एक नई चीज़ जो बना रहे हैं वो आप भी देखिएगा, मैं भी देखूंगी और फर्स्ट टाइम खाऊंगी। और फिर आप मुझसे पूछेंगे कि कैसी बनी और मैं आपसे पूछूंगी कि कैसी बनी। तो जनाब हम लोग जो है वो इसको ट्राई करते हैं। और वाह जी वाह, किस कदर खूबसूरत ये लग रहा है हमारा कटलस पकोड़ा। और ये देखें इसकी शक्ल किस कदर खूबसूरत है और इसका कलर किस कदर खूबसूरत आया है। ये बहुत ही मज़ेदार लग रहा है और यकीनन ये जायके में भी बहुत ही अच्छा होगा, दिखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से हम दूसरे जो हैं वो भी फ्राई कर लेते हैं। ये फर्स्ट टाइम मैंने ये चीज़ जो है वो क्रिएट की है। आप चाहें तो इसको राउंड शेप में भी बना सकते हैं और जिस तरह से शामी कबाब बनाते हैं, टिक्कियाँ, वो भी बना सकते हैं और बॉल्स भी इसके बना सकते हैं राउंड शेप में। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, कलर बहुत प्यारा आया है। और अब हम इसी तरह से दूसरे जो कटलस पकोड़ाज हैं उन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। और ये देखें मैं और भी नगेट्स जो है वो फ्राई कर रही हूँ पकोड़ों की शेप में। ये एक्चुअली बैठे बैठाए मुझे याद आया, नगेट्स मैंने बनाए हुए थे तो अचानक ही मेरे जहन में आया कि बेसन भी पड़ा हुआ है तो क्यों ना एक नई चीज़ जो है वो ट्राई कर ली जाए। तो इसको हम लोग करेंगे टर्न, क्योंकि एक साइड जब अच्छी तरह से पक जाती है तो दूसरी साइड इसकी टर्न करना ज़रूरी है। और तो बेसन भी चूँकि घर पर ही था तो ग्रॉसरी के साथ हम लोग बेसन भी लेके आते हैं। तो सोचा कि क्यों ना जो नगेट्स पड़े हैं बने हुए रेडी हुए हैं तो उनको मैंने फ्राई तो करना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनको डीप फ्राई कर लिया जाए बेसन के मिक्सचर में डिप करके। तो यहाँ पर ये जना बड़ा अच्छा लगा आइडिया और ये देखने में ही बड़े अच्छे लग रहे हैं और खाने में तो इनकी क्या ही बात होगी, यकीनन बहुत मज़ेदार होंगे। वाओ, सो टेस्टी नगेट्स पकोड़ा। और यहाँ पर जनाब इसको मैं खाने लगी हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ कि किस कदर मज़ेदार हैं और यकीनन ये बहुत मज़ेदार होंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जनाब आज ही बनाइए और मज़े ले लेकर खाइए। और यहाँ पर जनाब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, क्योंकि मैं खाने लगी हूँ और फिर मिलूँगी आपसे किसी मज़ीद नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।